क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का आज ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम सब कुछ पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन में कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या है, और फिर फर्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वेटेज कितनी है, मीन्स एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो इंडिपेंडेंटली ये नहीं दिया हुआ सिलेबस में कि इंटीग्रेशन से कितना पूछते हैं, बट ये पता है हम लोगों को कि हमारे कैलकुलस से जो है यह 35 मार्क्स का पूछा जाता है। और कैलकुलस का ही एक पार्ट है इंटीग्रेशन। और यह होल कैलकुलस को यदि देखें तो सिलेबस का ये 43% हो जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये इंटीग्रेशन। और आपको ये बता दूं कि कैलकुलस में एक चीज़ तो हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, सेकेंड चीज़ में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन चीज कैलकुलस का हिस्सा है, उसी में से एक चीज आज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। बात करते हैं सेकेंड, अब क्या इसकी सिलेबस क्या है। तो मेरे पूरे इंटीग्रेशन को सिलेबस में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अपने इंटीग्रेशन को पहले तो दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट को कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और सेकेंड पार्ट को कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें क्या पढ़ना है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में बांट के हम लोग यदि समझे तो पहला पार्ट हो जाता है बेसिक्स, थ्योरम्स और फार्मूला। मीन्स आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, क्या कि पूरा इंटीग्रेशन में ये समझ लेंगे कि इंटीग्रेशन में कैसे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, उसकी बेसिक्स क्या है, फार्मूला क्या है, मीनिंग क्या होती है इंटीग्रेशन की। तो इन सब चीज़ को हम लोग इनमें समझेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में यदि इंडेफिनिट को डिफाइड करें तो उसको कहते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स यहाँ पे और न्यू मेथड सीखेंगी कि पूरा इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उस कड़ी में हम लोगों के पास टोटल 4 मेथड है जिससे कि हम लोग अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड मेथड हो जाएगा मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थर्ड मेथड हो जाएगा मेथड्स बाय पार्ट्स, और फोर्थ मेथड हो जाएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, अभी इस पे प्रेशर नहीं देना है, पूरा इंटीग्रेशन बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अभी तक क्या आता है नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो समझते हैं, दैट मीन्स आप पूरा इंटीग्रेशन को सीख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का ये इंडेफिनिट में बस इतना सा पढ़ना है, दो टॉपिक, मीन्स एक बेसिक्स है, दूसरा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 4 चीज़ें पढ़ना है हम लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और भी इसमें यदि थोड़ा सा भी और क्यूरियोसिटी हो जानने की, तो इनमें क्या करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन को इजी बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि उसके जगह पुट करते हैं, बड़ा बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट कर लेते हैं। जैसे रूट के अंदर में कोई चीज़ है, कोई साइन के अंदर के फंक्शन में है, तो उसको टी मान लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, तो बाय पार्ट्स में समझिए u इंटू भी, जस्ट लाइक आप डिफ्रेंसिएशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता था तो मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन जैसे लगाते थे, वैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लगाएंगे। और फोर्थ बाय पार्शियल फ्रैक्शन में कि मेरे पास जस्ट लाइक डिवाइड में दो फंक्शन है इस तरह से px बाय qx, तो हम लोग इसको जो है लीनियर फैक्टर में प्लस के रूप में इसको तोड़ लेंगे। तो वो हम लोग इन सब चीज को इसमें समझेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट को कहते हैं जस्ट लाइक यहाँ का बेसिक्स, रूल, फार्मूला, तो यहाँ पे भी हम लोग बेसिक्स समझेंगे। सेकेंड पार्ट में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। आप ये चीज समझ लीजिए कि सारा का सारा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से, बेसिक्स बस आपको समझने के लिए, फार्मूला अप्लाई करने के लिए कि डिफिनिट में कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से, ये भी लॉन्ग आंसर में आता है। सो इसको ध्यान से देखना है, बस 3-4-5 लाइन का ये क्वेश्चन होता है और सॉल्व हो जाता है। और थर्ड चीज जो हम लोगों को पढ़ना है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। मीन्स इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि उसकी एप्लीकेशंस पता कर पाए, दैट इज एरिया किसी भी कर्व का निकाल पाए। इसीलिए आप फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो कोई भी आपको इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का कर्व है और इससे आपको सपोज दैट वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस सपोज दैट इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में आप हाफ लाइफ निकालने के लिए वहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन।
तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हुआ। और भी यदि बात करते हैं इसमें कि इंटीग्रेशन का यहाँ तक फाइनल हो जाता है और लास्ट कैलकुलस का एक छोटा सा चैप्टर बचता है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वो बिल्कुल अलग चैप्टर है, उसको अलग से हम लोग देखेंगे। बट इतना सा चीज़ हम लोगों को कवर करना है। ये अप्रॉक्स 8 to 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा, बिकॉज काफ़ी लंबा सिलेबस है इसका। 8 से 10 लेक्चर में से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज पहला लेक्चर है, आज देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यह 110% गारंटी है कि आपको एग्जामिनेशन में जितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग बोर्ड पे करेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहला अपना ये बुक लेंगे, एनसीईआरटी का बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड वन बुक जो होगा हम लोगों का वो ये है केसी सिन्हा का बुक है, इससे हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे। और थर्ड जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है दिशा पब्लिकेशन का एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये। 35 इयर्स का IIT JEE में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, वो टोटल क्वेश्चन हम लोग इस बुक से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर। और वो पहला लेक्चर का फर्स्ट चैप्टर से तो समझते हैं आज ये चीज। अब अपना हेडिंग बुक कॉपी में डाल लीजिए, बेसिक्स, थ्योरम एंड फार्मूला। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। सेकेंड में ये दोनों कवर हो जाएगा। थर्ड लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, फोर्थ लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, फिफ्थ में इसको, सिक्स में इसको, सेवंथ में इसको। और प्रॉब्लम्स टोटल लेते हुए अप्रॉक्स 10 लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, बेसिक्स, थ्योरम एंड फार्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो है वर्ड, इसका मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन को आप तभी समझ पाओगे बिकॉज इससे पहले है डिफरेंशिएशन। दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन और इधर हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कोई भी एक फंक्शन आप ले लीजिए, सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं x5 + 2x, और इसका आपको अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन बताना है कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका। तो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी आपको पता है, पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका करेंगे। x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx⁴n-1 होता है। तो मीन्स x⁵ है, 5x⁴ हो गया, 5 - 1, 2 कांस्टेंट है बाहर और x का हो गया डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये जो चीज हम लोग लाए हैं यहाँ से कवर करके, तो इस चीज को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझिए तो सीधा रास्ता, मीन्स ऊपर से नीचे तक आए, तो इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। अब जब इसी चीज को जब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे जिससे कि हमको ये चीज मिल जाएगा, फिर से इसको लेके चले और ये मिल जाए, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन का जो सेकंड नाम है, आपके बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसका सेकंड नाम है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन। मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, यहाँ से एंटी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन का तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं d/dx, ये है क्या, पहले ये समझिए। इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन, OPERATION, ऑपरेशन और ऑपरेटर। ऑपरेशन या ऑपरेटर मतलब क्या, जैसे कि आप ये लगाते हो, एक डिजिट है आपके पास 2, एक डिजिट है आपके पास 3। अब यहाँ पे यदि आप ऑपरेटर यहाँ पे प्लस लगाते हो तो इससे पता चलता है आपको इसका रिजल्ट 5 होगा। यदि यहाँ पे ऑपरेटर माइनस लगाते हो तो पता चलेगा यहाँ का रिजल्ट -1 होगा। यदि ऑपरेटर यहाँ पे इंटू लगाते हो तो पता चलेगा इसका रिजल्ट 6 होगा। डिवाइड लगाते हो तो इसका मतलब पता चलेगा 2/3 होगा। ये तो प्लस माइनस ये क्या है, ये सभी चीज ऑपरेटर है। उसी जैसे लॉग है, लॉग क्या है, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटर। मीन्स ये कुछ है नहीं बट लेकिन इसका रोल है
कि एक पार्टिकुलर फंक्शन अप्लाई करना, प्ले करना। उसी तरह ये भी एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जैसे ही आएगा हम लोग ये काम करेंगे। उसी तरीके से इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके का हम लोग सिंबल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कोई भी फंक्शन लिख देते हैं। जैसे कि ये एक फंक्शन है, तो हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग दोनों लिख दिया f(x) लिख दिया। यहाँ पे ये मत समझना है दैट सिंबल इज यूज्ड टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, हम बस ऐसे ही एक बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना फंक्शंस होगा मेरा और फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग जो है dx यहाँ लिखेंगे। जैसे इसमें dx नीचे लिखते थे, यहाँ पे dx लिखेंगे। मतलब क्या हो गया कि ये dx जब भी आए तो इसका मतलब है dx के रिस्पेक्ट में, जैसे आप बोलते थे ना डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। और यहाँ पे जब कभी जैसे कुछ लिमिट लग गया 2, 3 से हमको इंटीग्रेट करना है, इसको हम लोग समझेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो अभी लेकिन इसकी यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो इसको डिलीट करते हैं। तो f(x) dx है, तो f(x) dx ये प्रोसेस। अभी सिर्फ आपको कुछ नहीं समझना है, बस हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसको लेके चलेंगे तो कैसे मेरे पास ये चीज आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमने सिंबल लगाया, फंक्शन की जगह मेरे पास अभी ये चीज लेके चलेंगे, उल्टा प्रोसेस 5x⁴ + 2 है, यही है ना, इंटू यहाँ पे dx लगा दिया ऑपरेटर। अब देखो, अब अभी स्टार्टिंग पीरियड है, तो सबसे पहले अलग अलग कर लीजिए, 5x⁴ dx प्लस फिर इंटीग्रेशन इसमें लगेगा 2dx हो गया। 5 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, बचा यहाँ पे x⁴ dx, 2 कांस्टेंट बाहर, इसको dx कहते हैं, 5 हो गया। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n है तो n-1 मीन्स 5 था तो 4 हो रहा है, x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² आएगा, 2x² आएगा। अभी कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ से घट रहा है, इंटीग्रेशन में बढ़ेगा। जैसे x⁴n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 बाय n+1 मीन्स x⁴5 है तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴6/6 मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन में बढ़ता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। तो देखिए 5 बाहर, x⁴ है तो इसका इंटीग्रेशन x⁴5/5 + 2। और इस चीज को हम लोग अभी जस्ट प्रॉपर्टी जब समझेंगे तो समझेंगे इंटीग्रेशन और डी इसको जानी दुश्मन कहते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों उल्टा चीज है। जब भी आप इसको अप्लाई करोगे कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे आपका x, तो 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, x⁵ + 2x। देखिए तो जरा वही चीज आ गया जिस चीज को हम डिफरेंशिएशन लिए थे तो इंटीग्रेशन आया, और जब इंटीग्रेशन में लेके चले तो हम डिफरेंशिएशन पहुंचा दिए। इसलिए सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी में इस बात को लिखा हुआ है कि पैराग्राफ आपके पास लास्ट में आप जब चलिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है दैट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो इसीलिए एंटी डेरिवेटिव कहते हैं बिकॉज डेरिवेटिव ये प्रोसेस है, सीधा प्रोसेस, और जब उल्टा प्रोसेस से हम लोग चलेंगे तो उसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी हम लोग दोनों चीज को देखेंगे, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था वो चीज एक बार रिकॉल कर लेना है, फिर इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन को ही याद कीजिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, तो आपको बता दिया एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीन मत समझिएगा, मीनिंग में अदरवाइज स्टैटिक्स हो जाएगी मीनिंग। तो डिफरेंशिएशन में जब भी हम लोग, मेरे पास कोई भी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पे कोई एक कर्व दिया हुआ है, और इसमें यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे dy/dx निकालते थे हम लोग, जस्ट लाइक इस तरह से dy/dx यहाँ पे निकाला, ये यहाँ पे इसको टच करते हुए जाएगा, यहाँ पे यदि dy/dx निकाला तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था स्लोप होता था, और इसको कह सकते थे टेंजेंट कह सकते थे, और इसका नाम m कह सकते थे।
बहुत सारा नाम, और इसको टेन थीटा कह सकते थे। ये सब कुछ dy बाई dx का मीनिंग होता था एट पार्टिकुलर पॉइंट P पॉइंट पे जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये भी कोई इस तरह से यहाँ पार्टिकुलर कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरे पास कर्व है, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कर्व था। सपोज दैट हम लोग जब इंटीग्रेशन का ये सिंबल दिया, ये फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम a टू b, और ये टू b जो होता है, जो लिमिट आपको बताया है वो x एक्सिस पे होता है। तो सपोज दैट ये x पे एक्सिस पे x इक्वल टू a यहाँ पे है और यहाँ पे x इक्वल टू b है। जब आप तो इसके पैरेलल में यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे ये कट हो गया, तो इंटीग्रेशन में जब हम लोग इस फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये कर्व के अंदर, कर्व के नीचे और x एक्सिस से ऊपर जितना भी जगह को ये कवर कर रहा है वो सारा चीज क्या बताता है, इसके अंदर का एरिया। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की क्या होता है इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो जो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है टू फाइंड एरिया। अब बात करें, यदि ये भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसका एरिया भाई निकलेगा कैसे, तो इस चीज को हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे जब डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे हम लोग कैसे इसका एरिया निकालते हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि छोटा छोटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्ट्रिप कट करते हैं, इस तरह से पैरेलल स्ट्रिप करते हैं, 3-4 जगह स्ट्रिप कट करेंगे, और ये स्ट्रिप का लेंथ यहाँ पे इतना छोटा होगा कि इसको डेल्टा एक्स बोलेंगे, ये डेल्टा एक्स होगा। और इस तरीके से हर एक छोटा छोटा कट कर करके सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास कुछ रिमेनिंग पोर्शन बचता है, उसके बाद वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और वहाँ से हमारा एरिया आता है। तो इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन जब सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो ये सेकेंड चीज़ आपका हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं तो इसका अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है। वो थर्ड पॉइंट क्या है, एक छोटा सा एक चीज और समझ लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में इसको कहते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें होता है, और उसमें 2 पॉइंट हम लोग टू फाइंड एन ओरिजिनल फंक्शन whose derivative is given, याद कीजिए अभी जस्ट हम लोग आपको बताए हैं कि जो फंक्शन था x टू द पावर 5 प्लस 2x, इसका जब डिफरेंशिएट करते थे तो इसका जो डिफरेंशिएशन यदि आपको पता है तो आप ओरिजिनल फंक्शन ये पता कर सकते हो। टू फाइंड एन ओरिजिनल फंक्शन, ये ओरिजिनल फंक्शन था कैसे, जब आपका उसका डेरिवेटिव क्या हो, गिवन हो। तो ये फर्स्ट इसका एप्लीकेशन हो गया। और सेकंड एप्लीकेशन अभी जस्ट आपको बताया कि टू फाइंड एरिया, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 इसका मेन एप्लीकेशंस हो गया। और आप एक चीज और मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि एरिया हम लोग इंटीग्रेशन से क्यों निकालें, बिकॉज 10th 9th तक तो हम लोग सीखे हैं हर एक सर्कल का, कोन का, सिलेंडर का एरिया निकालना, तो फिर यहाँ पे क्या जरूरत है। तो वहां पे जो भी आप एरिया निकालते होंगे उसको कहते थे रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस मतलब क्या कि रेगुलर सरफेस कोई भी आपके पास एक कर्व है, जैसे सपोज दैट ये सर्कल था, जिसको कि सर्कल मीन्स वृत्त हिंदी में कहते हैं, ये आपके पास कोन था, ये आपके पास सिलेंडर था, तो इसका तो आप एरिया आसानी से निकाल लेते थे बिकॉज इसके पास आपके पास फार्मूला था, है ना। बट लेकिन यदि सपोज कीजिए आपके पास कुछ इस तरह का आ जाए, ये बोला जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालिए, तो यहाँ पे आपका कोई दिमाग काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन ही आएगा जो कि इसके अंदर का एरिया बता पाएगा। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ताकि इरेगुलर सरफेस का भी एरिया हम लोग फाइंड आउट कर पाए। तो ये मेन रीजन था इसका। सिलेबस हमने चर्चा कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के बारे में कि इंटीग्रेशन का बेसिक्स क्या है।
बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग चीज़ जो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये चीज़ आपके पास ध्यान में हो गया होगा, इसको याद रखना है बस एक चीज़ कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, यहाँ पे फंक्शन होगा और इसको dx, ये फर्स्ट चीज़ आपको याद रखना है। और इसको इंटीग्रांड कहते हैं, सब समझना हो तो हर एनसीईआरटी के सेकेंड पेज में सब कुछ दिया हुआ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, और इसको इंटीग्रांड कहते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे इसमें कि 3 चीज़ इसमें रिजल्ट आपको याद रखना है। सेकेंड में हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो 3 रिजल्ट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट ए रिजल्ट क्या होगा कि इंटीग्रेशन है, और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको कि इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx जो अभी तक बात किए थे, इसको तो पहले आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंट, डी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन, दिस रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन, तो दोनों आपस में रिवर्स प्रोसेस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, बट आपको वहाँ पे काटना नहीं, जस्ट लाइक जैसे ही इंटीग्रेशन और dx दिखे तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है x और इसको छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन dx लिखा रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x। बी में रिजल्ट क्या हम लोगों को समझना है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx और एक फंक्शन है hx, और यहाँ पे लगा हुआ है dx। सपोज कीजिए तीनों फंक्शन आपस में प्लस प्लस से ऐड था, ये तीन फंक्शन इसमें ऐड था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। मीन्स कैसे, तो इंटीग्रेशन fx dx, dx सब के साथ जाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। सेकेंड इंटीग्रेशन gx dx, थर्ड इंटीग्रेशन hx dx, ये हो जाएगा। अब सपोज कीजिए प्लस के जगह क्या होता है, यहाँ पे आप सेकेंड इसको कर लीजिएगा, माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस ही रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली, ओनली सिर्फ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों जगह माइनस रहता तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, मीन्स नथिंग, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ढेर सारा फंक्शन है आपस में प्लस 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 माइनस 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 से ऐड है, तो उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है x5 माइनस साइन x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर dx, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x5 dx, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन का सिंबल साइन x dx, प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन का सिंबल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया बी प्रॉपर्टी। सी नंबर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है इनटू जो है fx dx, k मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डायरेक्टली बाहर हो जाएगा, k बाहर हो गया, बचा यहाँ से इंटीग्रेशन fx dx। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 5x क्यूब लिखा हुआ है, 5 कांस्टेंट है, 5 को पहले बाहर कर दीजिए और जो बचा x क्यूब dx हमने लिख दिया। बस इसके बाद एक भी प्रॉपर्टी को आपको जानना नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ। क्या हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं, रिकैप करते, क्या चीज़ पढ़ा, 3 चीज़। पहला इंटीग्रेशन का सिंबल हो और डी हो, तो इंटीग्रेशन और डी जानी दुश्मन है, वो दोनों कट जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो सारा का सारा आ जाएगा। इस चीज़ को इंटीग्रेशन और डी रहे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1v(x) बचेगा। 2 3 4 5 फंक्शन है, प्लस में माइनस में कैसे भी ऐड है, हाँ ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हमारे इंटीग्रेशन में यूनिवर्सल कोई फार्मूला नहीं है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डिफरेंशिएशन में हमारे पास सब कुछ का फार्मूला था, डिवाइड है u/v में फार्मूला अप्लाई करो और जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, u/v है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस हमारे पास प्लस ऑपरेशन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह कहीं कहीं u/v कर सकते हैं, u/v तो कहीं कर ही नहीं सकते हैं, डिवाइड का कोई फार्मूला ही नहीं है, इसीलिए उन सब फंक्शन को डिवाइड वाले को तोड़ के ऊपर लाते हैं प्लस में या माइनस में, थोड़ी सी इसलिए टफ हो जाती है इंटीग्रेशन, बट वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा।
तो और उसके बाद थर्ड, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किसी फंक्शन में, कांस्टेंट को बाहर किया, बस वही चीज़। इतना ही बेसिक 3 बस प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इतना में ही सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक कि IIT का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो डोंट वरी। वेयर इज इरेजर? इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग समझेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो फार्मूला है। इसको आपको बाय हार्ट कर लेना है, फार्मूला का कोई एंटीडोट नहीं है, इसको याद करना ही होगा आपको फार्मूला। तो हम फार्मूला को 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो है अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला होगा। इसके बाद होगा सेकंड में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। और थर्ड वन जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। तो अलजेब्रा में सबसे पहला फार्मूला वही जो अभी तक हमने बताया था, इंटीग्रेशन हो x एंड dx हो, तो इसका फार्मूला हो जाता है x का पावर, इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, n+1 डिवाइडेड बाय n+1। हो गया बेस, बहुत ही आसान है। डिफरेंशिएशन में फार्मूला कम करते थे पावर को, यहाँ पे पावर को 1 बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x 10 dx है, तो 1 इंक्रीज करना है तो x 11/11, जो ऊपर वही नीचे। सेकंड है, इसी का एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं आप, 1/, कहीं लिखा है √x। इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखना है आपको, लेकिन इसको खुद आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो √x है, तो हम लोग √x को लिख सकते हैं 1/x का पावर -1/2, सॉरी +1/2। और जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1/2 dx -1। अब फार्मूला अप्लाई करना है, n+1 मीन्स x का पावर -1/2 +1 है, तो +1 बाय -1/2 +1, और ये बन गया x का पावर ½ और ये रहा नीचे में 1/2। 1/2 ऊपर चला गया, 2 × x का पावर 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं √x, 2√x। तो याद रखना है कि 1/√x का फार्मूला होता है 2√x होता है। ये हो गया। अब थर्ड बात करते हैं हम लोग कि अच्छा यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन a का पावर x का क्या होगा, a का पावर x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a का पावर x ही होता है इंटू, हम लोग यहाँ पे देखेंगे log a हो जाएगा, बेस ऑलवेज e, a का पावर x इंटू log बेस e हो जाएगा। और उसके बाद एक हो गया अलजेब्रा में लास्ट बचा, ये थर्ड नंबर फार्मूला हुआ। और फोर्थ में हो गया 1/x dx। ये इंपॉर्टेंट, याद ध्यान रखना, इसमें स्पेशली 1/x ओनली हो तो इसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई, इसका क्या होता है, इसका होता है log x। क्यों log x हुआ, कुछ याद कीजिए, डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log x करते थे तो उसका रिजल्ट आता था 1/x आता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आ जाएगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है और कुछ इसमें नहीं समझना है। ये 4 फार्मूला, xn का दिस, 1/√x तो इसी का एप्लीकेशन हुआ, a का पावर x को इसको याद रखना है और 1/x का log x याद रखना है। ये अलजेब्रा में इतना हो गया। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का सब में इंटीग्रेशन है sin x dx, cos x dx, यहाँ तक। तो इन दोनों का होता है साइन का माइनस cos x हो जाएगा, cos का प्लस sin x हो जाएगा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन का। अब एक्चुअली जब आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो है, पहले ये समझो कि क्यों हुआ ऐसा। तो जब भी आप d/dx ऑफ करते थे sin x, तो उसका रिजल्ट क्या आता था, cos x आता था। इसीलिए जब हमने cos को इंटीग्रेट किया तो sin मिला,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था, इसलिए जब हम साइन को इंटीग्रेट किए तो कॉस आया और ये माइनस बचा था, माइनस को इधर भेज दिया तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। एक और बचा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। 10 क्यों नहीं लिखे? बिकॉज ऐसा कोई भी आप डिफरेंस याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x करते थे डिफरेंशिएशन तो क्या आता था, सेक स्क्वायर एक्स आता था। इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन जो है वो क्या रिजल्ट मिल रहा है 10x, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा उल्टा में, तो 10x हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू 10x किसका होता था, सेक एक्स इंटू 10x, तो ये हो जाता था आपको सेक एक्स का और ये हो गया माइनस कॉसेक एक्स। सब कुछ आप खुद से पूछिए आंसर मिलेगा, क्यों? बिकॉज सेक का डिफरेंशिएशन आप कभी किए थे तो आपको याद होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो आता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। इसीलिए इसका जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सेक एक्स मिल जाए। ये सबसे बेसिक है और इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ये सारा हो जाएगा। और जो रिमेनिंग बच गया, कौन सा बच गया, इंडिपेंडेंटली 10 बच गया, 10 बचा है, कॉट बचा है, कॉसेक सेक, ओनली सिंपल, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको मेथड से लगा के उसको न्यू तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसको बाद में हम लोग देखेंगे जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो हम समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में सबसे फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये बहुत आसान है, साइन इनवर्स एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स dx, और इसके बाद ये सेकेंड हो गया। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेक इनवर्स एक्स dx। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड इसका हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है? ये हो गया आपके पास। अब सोचिए आपके पास यदि कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक को याद कीजिए और समझिए कि इनवर्स में जस्ट लाइक साइन और कॉस में डिफरेंस होता था माइनस का, तो जब हमें कॉस इनवर्स एक्स का करना होगा तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का। 10 हो गया, ये कॉट करना हो तो सिंपली माइनस लगा दीजिएगा, कॉट का हो गया। और सेक का ये है, कॉसेक का निकालना हो तो कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर। और बस इतना ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है और एक्स्ट्रा एक भी फार्मूला आप नहीं पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, और उससे भी पहले अभी तक हम एक चीज को छोड़ते आ रहे हैं जहां भी इंटीग्रेशन किए हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, तो उसको भी समझ लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम्स में। और पहला चैप्टर अब आप बना सकते हैं इजीली किसी भी बुक से, और सब क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि ये क्या चीज है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। और ये होता क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन से समझते हैं कि एक फंक्शन आपको अभी हमने दिया x to the power 5 plus 5, x to the power 5 plus 10, x to the power 5 plus 100 या 1000 कर दीजिए, सब में d by dx करना है। तो आप एक चीज d by dx, सब का d by dx कीजिए, d by dx करते हैं।
तो क्या आ गया इसका रिजल्ट x का पावर 5 का, तो 5x4 और 5 है कांस्टेंट का 0 होता है, ये हो गया 5x का पावर 4 प्लस 10 कांस्टेंट है 0, 5x का पावर 4 प्लस 1000 कांस्टेंट है, इसका हो गया इंटीग्रेशन 0। दैट इज सबका फाइनल रिजल्ट क्या आया 5x4 5x4 5x4। तो अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसी से उल्टा प्रोसेस से हम लोग चलते हैं, तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन 5x4 dx, इंटीग्रेशन 5x4 dx, इंटीग्रेशन 5x4 dx। 5 कांस्टेंट है बाहर निकालो, x का पावर 4 dx, 5 कांस्टेंट बाहर, जस्ट लाइक सेम करेंगे, 5 बाहर आ गया, x का पावर 4 है तो ये हो गया आपको यहाँ से 5 बाहर, x का पावर 4 का x का पावर 5/5 हो गया, ये 5 कट का रिजल्ट आया x का पावर 5। यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 5, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे x का पावर 5। बट आप देखिए ध्यान से, हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो यहाँ पे +5 था, यहाँ पे +10 था, यहाँ पे +1000 था। तो यहाँ पे एक अब इंटीग्रेशन में मैथमेटिशियन को समस्या आ गया कि आखिर क्या करें इसके लिए, सब में x का पावर 5 रिजल्ट आ रहा है बट फंक्शन कुछ और था। तो उसने सोचा कि कुछ भी करेंगे तो ये कांस्टेंट का तो उनको डिफरेंशिएशन 0 करना है, और जब 0 जाएगा तो वो रिवर्स प्रोसेस में फिर वो चीज़ नहीं आ पाएगा। तो मे भी हम 0 5 के लिए 0 सपोज दैट मान लिए, लेकिन 10 के लिए भी तो 0 हो रहा है, 1000 के लिए भी 0 हो रहा है, तो फिर क्या करें। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अपने मन से आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट मानेंगे, जिसको कि हर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम लोग लास्ट में लगा देंगे उसको, कि ताकि हम मे भी क्या पता कितना जगह उसका 0 हुआ होगा, तो सब के लिए एक बार जो लास्ट में c अप्लाई कर देना है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मीन्स अब से आपका जहां पे भी इंटीग्रेशन स्टॉप हुआ, मीन्स ये इंटीग्रेशन था, फार्मूला लगाया, जैसे फार्मूला अप्लाई हुआ प्लस जोड़ देना है क्या उसमें एक इस तरह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ पे c। अब हम लोग ये c का जगह जगह पे डिफरेंट कंडीशंस दिया होगा तो हम c का वैल्यू पता कर लेंगे कि वो c का वैल्यू आइदर 5 होगा, या c का वैल्यू आइदर 10 होगा, या c का वैल्यू 1000 होगा, ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक में आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और इसी तरह से एक छोटा सा टर्म है, उस चीज़ को हम समझते हैं। वो चीज़ क्या है कि अब जब आपके पास कहीं मल्टीपल में, तो ये एक कंसेप्ट था, और एक दूसरा कंसेप्ट है ये चीज कि मल्टीपल एंगल जब हो, मल्टीपल एंगल हो तो उसमें आपको क्या करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx था, तो अभी आपको हमने बताया कि इसका तो जस्ट आप क्या कर देना sin x कर देना, और अपने मन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ दीजिएगा, ये हो गया। सपोज दैट इसके अंदर में आ गया cos 4x dx आ गया, तो अब यहाँ पे मल्टीपल में आ गया, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको भूल जाइएगा एंगल को, पहले इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कीजिए, cos का इंटीग्रेशन sin, बीच में 4x है, 4x लिख दिया प्लस c। ये जो इसके साथ जो एक कांस्टेंट बचता है, उस कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर देते हैं। करते क्यों है तो इसको हम समझाएंगे जब मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे सेकेंड मेथड, तो वहां से समझेंगे। अभी बस इतना समझना है, जहां पे भी ये आए तो डिवाइड कर देना है। दैट मीन्स इसको जनरल भाषा में हम लोग तो समझे, कॉस आ जाए यहाँ पे आम आ जाए, आम इंटू एक्स हो dx हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है साइन आम x, मीन्स आम मतलब मैंगो, और डिवाइड कर देना है मैंगो से। इंटीग्रेशन हो सपोज दैट सी पे ही अप्लाई नहीं होगा, सिक स्क्वायर सपोज दैट 10x dx, तो आप पहले 10x लिख देना, 10x डिवाइड कर देना ये कांस्टेंट से। क्यों करते हैं बार बार बता रहे हैं, इसको हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्यों करते हैं। ये दो कंसेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और सबसे पहले याद कीजिए रूल बताए, 3 रूल समझे थे हम लोग, प्लस कर देना, फंक्शन को अलग अलग कर देना है, कांस्टेंट रहेगा बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट पढ़े हम लोग फार्मूला, फार्मूला को ध्यान में रखना है। फार्मूला मेनली एक x⁴n वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार रिपीट होगा, इंटीग्रेशन में बढ़ता है, डिफरेंशिएशन में घटता है। x⁵ हो तो वो हो जाएगा x⁶/6,
तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप मैक्सिमम प्रॉब्लम पे अप्लाई कीजिए। और एक चीज़ हम अक्सर बोलते हैं और खुद अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए हैं क्या, कि जो भी बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है, आपके जो एग्जामिनेशन का बहुत अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, वो 99% आप श्योर रहिए कि वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो गया, कोई भी ऑथेंटिक बुक आप फॉलो करते हैं, चाहे केसी सिन्हा हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, उन सब का एग्जाम्पल सॉल्व करना 100% नेसेसरी है। और उसी एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आपके एग्जामिनेशन में देगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं वो दे सकता है। यदि दिया भी तो सिंपली क्या रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, cos 4x की जगह cos 5x कर देगा, तो वो माइनर सी बात है। तो चलिए इसी से पहले आप कुछ समझते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 3x² + 4x³ dx। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। बिल्कुल दिमाग को शांत करके इसको अप्लाई करना है, सोचना है। आप चाहो तो इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर सकते हो, फर्स्ट टाइम है तो अलग कर लीजिए, लेकिन एक दो प्रॉब्लम के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई करना, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। 4x³ dx। इसके बाद अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टी k × f(x), कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन x² dx + 4 बाहर x³ dx। 3 यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, क्या है, x⁴n का फार्मूला, x⁴n + 1/n+1 n+1, तो x² है तो 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1 + 4 × x, 3 + 1/3 + 1। और जब इंटीग्रेशन डन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, चूंकि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन खत्म किए हैं तो हम लोग यहाँ पे लगा दिए c1 एक कांस्टेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया खत्म, यहाँ लगा दिया, इसके लिए c2 लगा दिया। 3x³ + 4x⁴ ये एक c1 बचा था, एक c2 बचा था इसका वाला। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x³ + x4। और इस दोनों कांस्टेंट को जोड़ के लास्ट में लिख देंगे एक बड़ा सी, वेयर लिख दीजिएगा c = c1 + c2। तो ये भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी c लगा सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है cos 3x dx। अभी जस्ट हम लोग इस पे चर्चा किए, इसको सॉल्व कीजिए फास्टली। क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin 3x + c, और 3 यहाँ पे मल्टीपल में है तो डिवाइड कर दिया 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है x³ - 1/x²। बस यही चीज, यहाँ से भी एक चीज और थोड़ा सा मन में सोचिए। आपको हम बार बार बताए हैं कि हमारे इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फार्मूला नहीं है, तो डिवीजन को हम लोग सॉल्व करते हैं और उसको प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक किया जब हम इसको पार्टिकुलर अलग अलग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ / x² dx माइनस है इंटीग्रेशन 1/x² dx। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पे 1/x² है, x² को ऊपर कर देते हैं तो x⁻² dx हो गया। x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो n+1 होता है फार्मूला, 1 + 1/1 + 1 माइनस x⁻² -2 + 1/-2 + 1। तो यहाँ से हो गया x² माइनस x⁻² -1/-1, ये -1 प्लस हो गया, तो x² प्लस ये कट गया, और
नीचे आ गया x का पावर -1 है तो इसको लिख लेते हैं 1/x और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज फार्मूला में नहीं बताए हैं कि e का पावर x का इंटीग्रेशन जो है e का पावर x ही होता है, बिकॉज डिफरेंशिएशन में भी कुछ चेंज नहीं होता, तो ये फार्मूला में ऐड कर लीजिएगा अलजेब्रिक में। e का पावर x dx का होता है e का पावर x ही हो जाता है। इसमें भी यदि कहीं पे आपको मिल जाए e का पावर 5x dx मिल जाए तो यहाँ पे भी क्या करना है, e का पावर 5x कर देना है और डिवाइड में 5 लगा देना है। ये फार्मूला में ऐड कर दीजिए। बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 प्लस 2 e का पावर x माइनस 1/x इंटीग्रेशन dx। पहले आप सेपरेट करना है, सेपरेट कर लो। इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 e का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, और हो गया यहाँ से इंटीग्रेशन e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताएं, e का पावर x ही होता है, यहाँ पे याद रखिए। माइनस 1/x का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फार्मूला log x हो गया, सारा इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ पे लगा दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, x का पावर 5/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 बाय 5/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2 e का पावर x माइनस log x प्लस c, दैट इज योर आंसर। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, आप केसी सिन्हा बुक में आपको मिल जाएगा, ये केसी सिन्हा के एग्जाम्पल नंबर आपसे 5 में हो जाएगा। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक x, यहाँ पे डिग्री है, यही ध्यान में इसमें रखना है, थोड़ा सा सावधानी रखना है, और 10x डिग्री dx। तो ये समझिए आप, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे फार्मूला पढ़े हैं, चाहे साइन x लिखते हैं, कॉस x लिखते हैं, तो ये x आपका रेडियन में लगता है, ऑलवेज उसको बताना नहीं पड़ता है, यदि वो लिखा हुआ है तो रेडियन में है। स्पेशली जब यहाँ पे ये लगा दिया सिंबल डिग्री का, तो ये डिग्री में है, और डिग्री को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे एकदम यूनिटरी मेथड से यदि समझे आप तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे आसानी से जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन हो गया, और उसके बाद x डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जगह पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन से x डिग्री को लिख सकते हैं x इंटू पाई बाय 180 इंटू 10 x पाई बाय 180 इंटू dx इंटीग्रेशन। अब याद कीजिए sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx क्या होता है, sec x होता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन में तो हो गया आपके पास sec x, x की जगह क्या है, इसको उतार देना है, x इंटू पाई बाय 180, और डिवाइड किससे कर देना है, तो डिवाइड कर देना बताया है, आम है तो आम मीन्स पाई बाय 180 से इसको डिवाइड भी कर देना है, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। तो ये आपका जो है sec x पाई बाय 180 दिस ये हो गया, बस आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना है कि जब भी डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये इससे आपको एक सीख मिला इस क्वेश्चन से। तो उसके बाद जो है अब आपके पास यहाँ पे लेक्चर को हम क्लोज करेंगे। आपके पास HW है NCERT का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट करना है। इफ़ आपके पास केसी सिन्हा का बुक है तो एक्सरसाइज 19.1 कंप्लीट करना है, और जो आपके पास इसके बाद जो क्वेरीज होगा, जो प्रॉब्लम्स होगा, आप उसको
व्हाट्सएप नंबर पे ओनली प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको हिंट कर दूंगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अपने प्रॉब्लम्स को 9472642708। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स अपने भेजने हैं। और भी कुछ होगा प्रॉब्लम्स तो मैं उसे करवाऊंगा, और देख लेता हूँ एक दो प्रॉब्लम, यदि है प्रॉब्लम तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। जनरली हर कुछ क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx। तो फिर आपके पास कोई भी जो एक क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपके पास कोई भी डिवीजन का फॉर्मूला नहीं, पहले इसको सॉल्व ही करना होगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले पार्शियली सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 बाय यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए यहाँ से 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सीक स्क्वायर एक्स dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx, कॉस स्क्वायर था, माइनस साइन बाय कॉस को क्या लिखते हैं tan x, 1 बाय कॉस एक्स है तो ये हो गया sec x dx। अब sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला से tan x हो गया माइनस इसका हो गया sec x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज आंसर। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आप कैसे यहाँ पे सोच लिए कि हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है कि मेरा बहुत दिन का प्रैक्टिस है, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को बनाया है। तो और उसी तरीके से आपको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वन टाइम, आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स, नंबर ऑफ एग्जांपल्स बनाना होगा बिकॉज इंटीग्रेशन क्या है, क्या डायरेक्ट मेथड है नहीं हमारे पास। तो इसके लिए क्या है कि कुछ ना कुछ आपको जो है थोड़ा सा अधिक मेहनत करना होगा, और ऑटोमेटिक आपका माइंड जो है उस चीज़ को बोल देगा कि आपको ये चीज़ करना है इसमें से। तो एक ही हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैक्सिमम बनाइए, जितना अधिक से अधिक हो सके उसको बनाइए, तो ही आपके माइंड में हिंट कर देगा। जस्ट लाइक चरक के बारे में जो एक रूल कहता है, रूल क्या मतलब, उनके बारे में हमारे गद्य में लिखा हुआ है कि चरक जब जाते थे जंगल से गुजरते थे तो उनको इतना उन्होंने मेडिसिन के बारे में पढ़ लिया था कि उनको हर ट्री बोलते थे, अरे चरक तुम इस चीज़ का दवाई ढूंढ रहे हो, लो मेरा छाल ले लो, मेरा पत्ता ले लो, इससे बन जाएगा। मतलब उससे पेड़ पौधे बात करते थे, वो इतने बड़े चिकित्सक थे चरक। तो उसी तरह से आपसे भी क्वेश्चन बात करेगा यदि आप उस चीज़ को अच्छे से उसको समझोगे। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से अधिक सॉल्व कीजिए, और सारा एक बार जब लास्ट हम लोग का सारा टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग 3-4 सीरीज पढ़ेंगे सिर्फ प्रॉब्लम्स बनाने में, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक अधिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 2 में, जो कि कल आएगा लेक्चर नंबर 2, ठीक है।